मसला तो शाह साहब इसमें नेशनल एक्शन प्लान पे कंसेंसस का था, उसकी जो शिकें हैं 14, उसमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़िम्मे काम था वो तो हमें नज़र आता है, हो रहा है, कमी बेशी उसमें भी रहती होगी, लेकिन जो बाकी काम थे करने वाले वो किसके थे? और उस पर बहुत ही अजीब बात यह कि तमाम उस वक्त की सियासी जमातों ने, चाहे वो रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान हो या इनिशियल वाला एक्शन प्लान हो, सब ने एग्रीमेंट किया था। फिर जब मेरे जैसा सहाफ़ी सवाल उठाता है कि तरमीम की आपको फ़िक्र होती है अपने लिए कानून साजी के लिए, लेकिन असल मामले पे आप गौर नहीं करते, तो मेरे मुल्क की सियासत में बड़ा बुरा महसूस करते हैं, चाहे मैं बोलूँ या आप बोलें। आपकी बात ठीक है जामी, बिल्कुल। देखें, ये चीज़ हमें समझने की है कि हम बेशक ये कह दें कि जी इंडिया ने ये किया, अफगानिस्तान ने ये किया या उनकी सपोर्ट से ये हो रहा है, बिल्कुल जायज़ है, बजा है, हमारे पास सबूत हैं, हमें पता है कि वो लोग ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये मुझे बताइए, क्या उनका ये काम करना बनता नहीं है? उन्होंने तो यही करना है, उन्होंने तो यही करना है, लेकिन हम उनको क्यों करने दे रहे हैं? ये सवाल हमें पूछना चाहिए अपने आप से कि हम उनको क्यों स्पेस दे रहे हैं। बिफोर अ टेररिस्ट नॉक्स योर डोर, यू शुड नॉक हिम डाउन। सही। इससे पहले कि वो आप आके आपका दरवाजा खटखटाए, आप जाके उसका दरवाजा तोड़ दें। आप ये चीज हमें, हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और ये हमारा मिशन होना चाहिए कि हमने इस तरह से इस नासूर से निपटना है, हमने इस तरह से इसको ज़ेर करना है। और इसमें वही बात जो बाकी पार्टिसिपेंट्स भी कह रहे हैं कि देखें, सिक्योरिटी फोर्सेस, एजेंसीज, उसमें जो भी और हुकूमती इदारे हैं काम कर रहे हैं, अपनी पूरी सी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें फिर भी एक खला है, एक खला है। और वो खला क्या है, उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। जो मेरी नाक़िस अकल है, उसके हिसाब से वो खला वो है जो कि अवाम ने पूर्ण करना है, जो कि हम लोगों ने पुर करना है। और आपको पता है ना कि क्लॉज़विट्ज़ का जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रिनिटी है कि जी जंग में अगर हुकूमत, फौज और अवाम साथ होंगे तो ही जंग जीती जा सकती है। तो इसको जंग समझना है, इसको जंग जानना है, और फिर हमने तीनों ने मिल के इस पे काम करना है, तभी हम इसको जीत सकेंगे। हुकूमती इदारों पे डाल दें आप, इंटेलिजेंस एजेंसीज पे डाल दें आप, सिक्योरिटी एजेंसीज पे डाल दें, वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या इनपुट है उसमें, ये बहुत जरूरी है। रज़ा साहब, इसको हमें देखने की जरूरत है। रज़ा साहब, इसके अलावा पैरेलल चाहे वाला मामला हो या इस्तांबुल वाला, कुछ नहीं निकला, अब तुर्किया के दोस्त भी यहाँ आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये दहशतगर्दी की कार्रवाई होगी। कई मैं साबिक इन्वेस्टर्स को और तजिया निगारों को पढ़ता हूँ, देखता हूँ, वो कहते हैं जी पाकिस्तान को जो इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड कैपिटल्स हैं या दोस्त ममालिक हैं उनको साथ मिला के इस मसले का हल निकालना होगा। मैं ये नहीं समझ पाता कि कैसे, क्या सऊदी अरब के इंटरेस्ट रह गए हैं तालिबान काबुल के अंदर? चीन ने जो कोशिशें की वो फ्रूटफुल हो सकी हैं? अभी दोहा इस्तांबुल में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। सो हाउ? जी, आपके ये दोस्त ममालिक सारे के सारे जो है आपको हेल्प ज़रूर कर सकते हैं। उसकी मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ जी। एक चीज़ तो ये है कि चाइना जो है बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान को चाइना की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, वो उन्हें हेल्प कर रहा है माइनिंग में, कॉपर है, कोल है, उनकी रेल में, रोड में, बाकी बहुत सारी चीज़ों में, गैस एक्सप्लोरेशन में, ऑयल एक्सप्लोरेशन में हेल्प कर रहा है। इसके अलावा बात करते हैं अमेरिका की, अमेरिका उनको पैसे दे रहा है। इसी तरह और बहुत सारी कंट्रीज हैं, उनके डिफरेंट तरीक़ों से इन्फ्लुएंस हैं। अमेरिका जो है उनको $40 मिलियन वीक देता है। तो ये सारे के सारे लोग जो उनको हेल्प कर रहे हैं, जो पैसे दे रहे हैं, जाहिर है उनका कोई ना कोई लीवरेज इसके ज़रिए हो सकता है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि सारे मिल के अगर ये अफगानिस्तान को कहते हैं, जहाँ तक आप कह रहे थे सऊदी अरेबिया का लिवरेज है कि नहीं है, तो सऊदी अरेबिया की एक रिस्पेक्ट जो है वहाँ पे ज़रूर है। टर्की का एक इन्फ्लुएंस है, टर्की के कुछ लोग हैं, रशीद दोस्तम और उस तरह के लोग हैं। इसी तरह ईरान के लोग हैं, उनका अपना इन्फ्लुएंस है, चाइना के लोगों का अपना इन्फ्लुएंस है। सारे के सारे अगर मजबूर करें उनको और कोर्स करें, और फिजिकल मेजर एक ही है कि उनकी जो इकोनॉमिक एड जा रही है, जो पैसे जा रहे हैं, उनको अगर थ्रेटन किया जाए कि ये बंद हो जाएंगे, तो वो एक जो प्लॉजिबल तरीका है वो हो सकता है। सफारतकारी जारी रहनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। जो अफगानिस्तान रिजीम है वो डिफरेंट है, जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो मुख्तलिफ हैं। जो लोग हैं अफगानिस्तान के वो सफ़र कर रहे हैं, जो तालिबान रजीम है वो तो ऐश कर रही है, और उनकी एक ही कोशिश है कि टेररिज्म को यूज करके एज अ बोगी जितने पैसे कमा सकते हैं कमा लें, जितना ब्लैकमेल किसी को कर सकते हैं कर लें,
और उनकी इतना अरसा वो इनलिजिटिमेटली पावर में रह सकते हैं, रह ले, क्योंकि अभी तक ना उन्होंने इलेक्शंस करवाए, ना कोई और जो अमल है दोहा अकॉर्ड के ऊपर हुआ। तो उसमें जो दोहा अकॉर्ड में दूसरी पार्टी है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, तो इनको खूब अच्छी तरह प्रेशराइज करना चाहिए। कमिंग बैक टू ऑन साइड जी, बहुत सारी बातें हो चुकी जो पहले भी कही, अभी कहता हूँ दोबारा कि हर फर्द को, जो हमारे मुल्क का हर शहरी है, उसको एक टेररिज्म के खिलाफ सिपाही बनना होगा। सबको अपनी आंखें खुली रखनी होगी। जो पुलिस है उनकी निगाह हर चीज पे होती है, उनको जो है यूज करना होगा। और अपने अंदर की हिफाजत करें, अपनी सिटीज को ज्यादा सेफ बनाएं और टेक्नोलॉजी को यूज करें। और जो बाकी सारे प्लान्स हैं, नेक्टा है, नैप है, ये वो उन सब पे अमल होना चाहिए। ठीक, डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं। हसन भाई, अब ये बताएं कि अभी मैं देख रहा था कि क्रिकेटर नसीम शाह लोअर दीर, उनके घर पर भी कोई टारगेट हुआ है, कोई जाती मामला लग रहा है, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? देखिए जी, मेरे ख्याल में वो तो अब तक तो जिनने फायर की है वो नामालूम अफराद है, लेकिन दीर के हवाले से तो मेरे ख्याल में आपको पता होगा कि आज से चंद हफ्ते पहले वहाँ पे जो वाक़या हुआ था, दहशतगर्दों ने एक स्कूल पे कब्जा किया था और वहाँ काफ़ी फिर मुकामी लोग चले गए। तो दीर जो है, जिसकी बॉर्डर भी लगती है अफगानिस्तान के साथ, वो तो पहले से ये हॉट एरिया है और यहाँ पे ऐसे वाक़यात जो है डेफिनेटली मुमकिन है। और मैं तो यही आपको शुरू से यही कह रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा, चतराल से लेकर टांग तक जो है ये कोई डिफरेंट सूरत हाल नहीं है, लेकिन कहाँ पे वो टारगेट सेलेक्ट करते हैं, दे आर वेल, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। और हमारी सारी फोकस है जामी साहब, डेफिनेटली अफगानिस्तान इज ए क्रूशल पार्ट इन इट, और हमारी 100% फोकस जो है वो अक्रॉस द बॉर्डर है। इंटरनल जो सिचुएशन है उसके लिए मुझे कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही है कि हमारी, जिस तरह कहा गया, इंटेलिजेंस वाले डेफिनेटली काम करते रहे होंगे, या इंटरनली सीएम साहब कल एक जगह कर रहे हैं ना जी, अभी शौकत यूसुफ जी ने बताया था मुझे प्रोग्राम के शुरू में। तो चरके देखे, ये मैं उसी दिन मैंने एक व्लॉग किया था, मैंने कहा वी आर द पीपल, कि हम 7th जनरेशन वार को जो है 1st जनरेशन टूल से उसका हल निकाल रहे हैं। जरगा जो है ये ऑब्सोल्यूट हो चुका है। ये सिर्फ आप इस पे टाइम बाई कर सकते हैं, आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन जरगा, मैंने एक चैलेंज भी डाला है जामी साहब कि मुझे आज तक कोई बताए कि जरगे ने कोई मसला हल किया हो, और स्पेशली ऐसे मसाइल, ये तो रियासतों के दरमियान मसाइल है। मैं या रजा साहब या कोई और कमेंट करेगा तो फिर हमारे दोस्त माइंड करते हैं। हमें तो यही बताया कि हमने तो यही पढ़ा, यही समझा कि जरगा इज अ सोल्यूशन। मुकामी रिवायात हैं, मुकामी तरीक़ाकार है, नॉर्म्स हैं, और मैं आई पर्सनली रिस्पेक्ट जो भी लोकल ट्राइब्स का अपना उसलूब हो या नॉर्म्स हो, बट यू आर हैविंग सम, यू आर प्रेजेंटिंग समथिंग डिफरेंट। देखिए जामी साहब, हकीकत यह है कि मैं खुद उसी इलाके से हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर कोई सैन बंदा कह दे कि जरगा इज ए सोल्यूशन, ये तो हम सिर्फ जो है वैसे ऑब्सोल्यूट चीज़ों को बाज़ लोग आइडियलाइज करते हैं। मुझे बड़ा अजीब लगा जब उसी दिन जो है हमारे जो है पेशावर जाके अमायदीन से मिले। मैंने उस पे लिखा है, क्या यार ये 16वीं 17वीं सदी है कि आप जाके अमायदीन से मिले? क्यों ना मिले? अमायदीन के अब मौजूदा हालात में इस वक्त जो को बयानिया बना रहे हैं, जो लोग इन्फ्लुएंसर है, वो कौन है? क्या ये यही अमायदीन है? तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, और यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा में जब भी हम किसी इशू को टरखाना चाहते हैं तो उसको जरगे के हवाले करते हैं कि जी जरगा बनाओ। मैं तो चैलेंज देता हूं जामी साहब आपको कि कोई भी जो कहते हैं कि जरगे, मुझे बता दे कि जरगे ने आज तक एक मसला बिल्कुल, ये आपकी अपनी हसन साहब आपकी ओपिनियन अपनी जगह ठीक होगी, बट आई थिंक किसी भी बेल्ट में, किसी भी टेरिटोरी में जो उसकी अपनी लोकल नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो मुकद्दम अगर रखी जाए, मेल मुलाकात की जाए, तो उसमें हरज नहीं है। ज़रूरी नहीं, हाँ इस बात पे वज़न हो सकता है कि ये रिजल्ट ओरिएंटेड हैं या नहीं है। पैरेलल अगर सीएम भी कुछ लोगों से मिलना चाह रहे हैं, ही शुड, क्योंकि मेल मुलाकात के जरिए आप एक दूसरे को सुनते हैं, समझते हैं, उनके मसाइल को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ये बात तो हमारे पैनलिस्ट ने एग्री की कि हमें एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ दहशतगर्दी के मैनेज के साथ निपटना होगा, अदरवाइज डेफिनेटली वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर, जो डिफेंस मिनिस्टर भी कह रहे हैं, और ना सिर्फ एक जगह बल्कि मल्टी फ्रंट ये वॉर है।